नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए दोस्तों हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आपके लिए एक टेस्ट है। आज दोस्तों हिंदी की दूसरी क्लास है। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूची पत्र की दोस्तों इसकी गणना नहीं होती है। ये थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्यकार श्रेय और प्रिय दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना ही नहीं है। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं दोस्तों ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कुमाऊनी बोली की उपबोली है? कौन सी दोस्तों कुमाऊनी बोली की उपबोली है? ये दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खस परजिया दोस्तों ये दोस्तों कुमाऊनी बोली की उपबोली है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का सही अर्थ है? आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ बताना है। बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, भरसक प्रयत्न करना, अपना काम निकालना, चुनौती स्वीकार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ये दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की दोस्तों क्या भाषा होनी चाहिए? ये दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु प्रधान दोस्तों। इसका राइट आंसर है वस्तु प्रधान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है? शब्दावली का दोस्तों अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्दों का समूह दोस्तों शब्दावली कहा जाता है। शब्दों का समूह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर के फॉन्ट का नाम दोस्तों चाणक्य है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कर्म भूमि के लेखक का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। ये दोस्तों कर्म भूमि। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैनीताल अल्मोड़ा दोस्तों कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर कुमाऊनी बोली बोली जाती है। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सदानंद में संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि है सदानंद में। सत धन आनंद बराबर सदानंद दोस्तों कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का दोस्तों शब्द है लोकोक्ति। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ होगा? दोस्तों ये संतरे वाले 100 का दोस्तों अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंधा होता है दोस्तों। कंधा दोस्तों 100 ध्यान रखना है, और इस वाले 100 सलजम वाले 100 और इस 100 को दोस्तों आपको डिनोट करना है। इस संतरे वाले 100 का अर्थ दोस्तों कंधा होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हस्ताक्षर शब्द है? दोस्तों कौन सा शब्द है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुवचन दोस्तों। हस्ताक्षर एक बहुवचन शब्द है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काम निकालने के बाद सोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा काम निकालने के बाद सोचना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिजात शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूज्य। दोस्तों अभिजात शब्द का अर्थ पूज्य है। कुलीन हो गया, महान हो गया, योग्य दोस्तों, ये बुद्धिमान, ये सारे दोस्तों इसका अर्थ हैं अभिजात शब्द के। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमानदारी। दोस्तों ईमानदारी भाववाचक शब्द है। ईमानदारी हो गया, मिठास, बुढ़ापा, प्रेम दोस्तों, सुंदरता, थकान, ये सारे दोस्तों भाववाचक शब्द हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शार्दुल का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र। दोस्तों ये शेर के पर्यायवाची हैं। शेर की पर्यायवाची दोस्तों सिंह हो गया, वनराज हो गया, मृगराज दोस्तों, केसरी, केहरी, पंचमुखी भी दोस्तों शेर को बोला जाता है, शार्दुल, व्याघ्र और दोस्तों मृगेंद्र। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। कौन दोस्तों नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्थबोधक दोस्तों नहीं है। अर्थबोधक नहीं है। अर्थ के अनुसार दोस्तों वाक्य का 8 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखने हैं। विधानवाचक होता है दोस्तों, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, विस्मयादिवाचक होता है और इच्छावाचक दोस्तों, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये दोस्तों 8 भेद होते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से घोष वर्ण है। दोस्तों घोष वर्ण बताना है इसमें से, ठो, खो, चौ, मौ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौ है दोस्तों। घोष वर्ण मौ है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भाषा का आरंभ किससे होता है। भाषा का आरंभ किससे होता है दोस्तों ये बताना है। शब्द से होता है, ध्वनि से होता है, वर्ण से होता है, पद से होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ध्वनि से। दोस्तों भाषा का आरंभ किससे होता है दोस्तों, ध्वनि से होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।